हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको झारखंड विकास के क्रम में झारखंड में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और इसके लिए लिए गए नीतिगत निर्णय, प्रोत्साहनों और स्थान विशिष्ट होने के कारण इसके फायदे क्या है इसके बारे में बतला रहा हूँ। झारखंड में माइनिंग, खनन, मेटल का मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात का मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। काफ़ी ये आदर्श प्लेस है इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वर्तमान में जो कीमत है उसके आधार पर 2024-25 में झारखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी टोटल ग्रॉस जीडीपी लगभग 4.7 ट्रिलियन रुपये यानी कि 56.78 बिलियन होने का अनुमान है। इतना है प्रेजेंट कॉस्ट इसका ना। नेचुरल रिसोर्सेस और उसकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक किस तरह से यहाँ पर क्या है इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। झारखंड में मिनरल्स जो है रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी समृद्ध है झारखंड इन मिनरल रिसोर्सेस के मामले में, जिसमें कि कोयला जो है कुल भारत के भंडार का यानी कुल भारत में जितना कोयला है उसका 27.3% जो है वो झारखंड में पाया जाता है। इसी तरह से आयरन ओर, भारत में पाए जाने वाले टोटल आयरन ओर के भंडार का 26% जो है वो झारखंड में है। कॉपर ओर 18.5% जो टोटल आयरन और कॉपर और रिजर्व का जो टोटल 18.5% झारखंड में है। इसी तरह से यूरेनियम है, माइका है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट और डोलोमाइट यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मेरे फ्रेंड, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग टोटल मिनरल वेल्थ का अगर आकलन किया जाए तो उसका 40% हिस्सा जो है झारखंड में है, जिससे कि माइनिंग, मेटल मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड एरियाज में इन्वेस्ट करने के लिए झारखंड को एक आदर्श स्थान बनाता है। ये आइडियल प्लेस है और यहाँ इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है। झारखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की कोकिंग कोल पाया जाता है और कहीं नहीं है। फिर इसमें यूरेनियम, पैराइट का भी उत्पादन अच्छा खासा होता है। तो झारखंड जो है कोल, माइका, कॉपर का जो प्रोडक्शन का एक प्रमुख स्थान है और यहाँ पर तसर सिल्क जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा तसर सिल्क उत्पादक राज्य झारखंड है। और वित्तीय वर्ष 2023 में झारखंड में खनिज का उत्पादन लगभग 138.15 मिलियन टन रहा। इतना होने के बावजूद यह आश्चर्य की बात है, झारखंड भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। क्यों? यहाँ के आदिवासियों की, यहाँ के लोकल्स की स्थिति काफ़ी बदतर है, वो काफ़ी गरीबी में जी रहे हैं। अब हम निवेश और निर्यात की बात करेंगे। झारखंड में अक्टूबर 2019 से लेकर के मार्च 2024 के बीच विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो प्रवाह 2.66 बिलियन रहा। मार्च 2023 तक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मोमेंडम्स की संख्या 3 थी और जो प्रस्तावित है प्रोजेक्टेड निवेश का मूल्य जो है 424 करोड़ रुपये यानी 51.6 बिलियन है। 23-24 में राज्य में कुल निर्यात जो है 1.9 बिलियन का रहा, यूएस डॉलर 1.9 बिलियन का रहा। इतना होने के बावजूद झारखंड कहाँ है, ये जानने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे इसमें सरकारी का पहल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। सरकार में इच्छा शक्ति है, निवेश कर भी रही है। उदाहरण के लिए लें, 2024 में जो है यहाँ 2 लाख करोड़ यानी 24 US डॉलर बिलियन
24 बिलियन यूएस डॉलर का राज्य मार्ग नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। स्टेट नेटवर्क के जो स्टेट का रोड का हाईवे, स्टेट हाईवे का निर्माण जो है 24 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके किया जा रहा है। दूसरा है सोलर एनर्जी। झारखंड में एक नई सोलर एनर्जी की पॉलिसी जो है शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य 5 साल में 4000 मेगावाट तक स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी बढ़ाने की क्षमता, बनाने की क्षमता विकसित करने का यहाँ पर संकल्प लिया गया है। जो होता है कि नहीं ये देखना है। नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में यहाँ पर जो है काफ़ी संभावना है, इसलिए इसे केंद्र बनाने का लक्ष्य है कि इसे लगभग 1 लाख करोड़ यानी 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर इसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के क्षेत्र में एक सेंट्रल हब बनाने की गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट को आकर्षित भी किया जा रहा है। योजना है आकर्षित करने की। कृषि और स्वास्थ्य, राज्य के बजट में कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, लेकिन इन सभी आवंटित धन का क्या होता है, कहाँ चली जाती है ये आवंटित धन, क्या सही जगह इसका उपयोग हो पाता है, ये जानने की काफी आवश्यकता है। अब है प्रमुख परियोजनाएं, क्या क्या है यहाँ। सड़क और पुल परियोजनाएं क्या है। राज्य में सड़कों और पुल के निर्माण और सुधार के लिए 13,299 करोड़ यानी 1.62 बिलियन डॉलर का जो बजट जो है आवंटित किया गया है। और रेलवे की कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए यहाँ नई रेलवे लाइंस का डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है और उसे बनाया भी जा रहा है। अब झारखंड में जो है सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटिव और पावर इंडस्ट्री के लिए जो है यहाँ पर एक हब बनाने की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब हम ऊर्जा उत्पादन की बात करें। ऊर्जा उत्पादन के लिए 2024 में, वित्तीय वर्ष 2024 में झारखंड की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जो है 2983.86 मेगावाट है, जिसमें कि निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। और इतना ज़्यादा बिजली होने के बावजूद झारखंड में बिजली की कमी है, ये डायलेमा नहीं तो और क्या है। तो कुल मिलाकर झारखंड अपने प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक स्थान, जो प्लेस स्पेसिफिक जो यहाँ पर मिनरल्स है, उसका लाभ उठाकर यहाँ पर काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए जाने की योजना है, किया भी जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की पॉलिसी है। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट इसमें सक्षम है? क्या स्टेट गवर्नमेंट इन सभी इन्वेस्टमेंट, इतने आकर्षक इन्वेस्टमेंट के बावजूद क्या झारखंड का विकास हो रहा है? ये देखने की काफ़ी आवश्यकता है। झारखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं और काफ़ी यहाँ हो भी रहा है। यहाँ की अर्निंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अर्निंग्स कहाँ जाती है? भारत का कुल कोल भंडार का 26% भंडार जो है वो झारखंड में है। इतनी ज़्यादा कोल होने के बावजूद कहाँ गया वो? उस कोल का पैसा कहाँ गया? कहाँ इन्वेस्ट हुआ? क्या यहाँ के लोकल्स और आदिवासियों की स्थिति में सुधार आई? जिन्होंने अपने जमीन को खोया है, जिन्हें डिस्प्लेस्ड किया गया है, क्या उन सभी को इन कोल माइनिंग के क्षेत्र में शेयर दिया गया? क्या उनको अच्छी नौकरी मिली? नहीं, वो मजदूर बनकर रह गए। वो फिजिकल लेबर करने के लिए ही प्रेरित किया गया उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, उन्हें टेक्निकल ज्ञान नहीं दिया गया, टेक्निकल डिग्री के लिए उन्हें अलग से कोई भी रिसोर्सेस नहीं दिए गए। इसी कारण जो है झारखंड गरीब है। यहाँ के बाहर के लोग आकर के धनी तो हो गए, लेकिन झारखंड जो है खुद गरीब है। यहाँ के आदिवासी जिनका जमीन है, जो काफ़ी मेहनत करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है। तो शिक्षा के अलग को जगाना होगा।
टेक्निकल डिग्री उन्हें प्राप्त करने में मदद करनी होगी, किस तरह से वो टेक्निकली स्ट्रांग हो ताकि वो इंडस्ट्रीज में, माइंस में अच्छे ओहदे पर वो बैठ सके और सभी की और इसमें भागीदारी हो और उनके बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी टेक्निकल डिग्रीज हासिल करें और फिर गर्व से वो कह सकें कि हम झारखंडी हैं। तभी झारखंड का विकास जो है माना जाएगा और जभी झारखंड पूरे विश्व में अव्वल स्थान पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद।